राधे राधे, जय गुरुदेव। हमारे महाराज श्री कहते हैं कि जो हमारा मन है वो एक बंजर खेत के समान है, और ऐसा नहीं है कि खेत में कोई ना कोई बीज ना हो। जहाँ हम खेती नहीं करते हैं, जहाँ बंजर ज़मीन होती है, वहाँ भी कोई ना कोई पौधा ज़रूर निकलता है, बेशक घास फूस ही क्यों ना निकले, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ है। ऐसे ही हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो एक विचार के रूप में बाहर आता है, एक जो शब्द के रूप में बाहर आता है, हमारे व्यवहार के रूप में बाहर आता है। तो हमारा जब भी कुछ विचार बाहर आते हैं, जब उसमें थोड़ा सा पानी, सत्संग रूपी पानी मिलता है, तो हमारे जो अंदर का बीज है वो हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार का है। क्योंकि जब वो संग रूपी पानी मिलता है तो वो पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद फिर वो जब बड़ा वृक्ष बनता है तो उससे फल पैदा होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा बीज अंकुरित हो रहा है, कौन सा संग हमें कहाँ लेके जा रहा है। क्योंकि सबसे ज़रूरी अगर यहाँ कुछ है तो वो संग है, और संग हम उसी का ही करते हैं जैसा हमारा खुद का स्वभाव होता है। तो अगर हमें अपना रास्ता सही करना है तो संग सुधारना ज़रूरी है, और संग हमारा कैसा हो जो हमारा आगे चल के कोई अनहित ना हो। तो हमें शुरू से ही ये चीज़ें देखनी चाहिए कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, किस मार्ग पे जा रहे हैं, और हमारा संग क्या है। जो हमारा बीज अंकुरित हो रहा है, जो हमारा पौधा बन रहा है, जो हमारा पेड़ वृक्ष बनेगा, उसमें जो फल लगेंगे वो फल कैसे होंगे, क्या वो हमारे खाने के लायक या किसी को देने के लायक होंगे। यहाँ फल का मतलब है जो हम अपने कर्म करते हैं, जो हम अपने व्यवहार करते हैं, वो हमें वापस ज़रूर मिलता है, क्योंकि हमने जो किया है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि कोई भी कार्य करना है तो बड़ा सोच समझ के करना है। अच्छा कार्य अच्छा फल देगा, गलत कार्य गलत फल देगा, और जो हमें सही राह दिखाए हमेशा उसके साथ खड़े रहना चाहिए। अगर हमें कहीं समझ नहीं भी आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ ये सोचना है कि ये रास्ता जो जहाँ जा रहा है, क्या आगे चल के हमें यह हमारी मंजिल तक ले जा सकता है, या हमें ये आगे जाके भटकाने वाला है, या हमें इसमें कितनी परेशानियाँ आने वाली हैं। परेशानियाँ तो सत्य के रास्ते पे भी आती हैं। अगर हम सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो ऐसा है ही नहीं कि हमें परेशानियाँ ना आए, लेकिन उन परेशानियों से जुड़े हुए जो फल की इच्छा होती है कि अगर हम कहीं गलत भटक रहे हैं, तो अगर हमें पहले से ये पता होगा कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं तो गलत है, तो हो सकता है कि फिर हम अपने रास्ते को बदल लें। लेकिन अगर हम पता ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये सोचेंगे कि हम जा रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो ऐसा करने से हम अपना समय भी नष्ट करते हैं, और अपने ही जीवन का एक मूल जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो भी ख़त्म करते हैं। क्योंकि ये जो समय है बार बार नहीं आता है, जीवन एक बार मिलता है। जो एक दिन, एक पल, एक घंटा निकल गया है वो हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है, और जो हमें मिलने वाला ही नहीं है तो हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यूज़ करना है उसको, समय को सही इस्तेमाल करना है, तो समय को इस्तेमाल करने से पहले सोचना ज़रूरी है कि हम अगर ये जो समय को अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं या समय को सदुपयोग करना चाहते हैं, तो ये हम कहाँ कर रहे हैं, कहीं ये गलत तो नहीं है। और अगर गलत है तो हमें उसी समय बदल लेना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन से गलत रास्ते से अच्छा है कि परिवर्तन कर लेना। लोग कहते हैं कि परिवर्तन नहीं हो सकता, और मेरा मानना है कि परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक संकल्पित होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, हमें वो कार्य बिल्कुल नहीं करना है जिससे हमें तकलीफ़ हो या हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। क्योंकि अगर हमारी वजह से भी किसी को तकलीफ़ होगी तो वो हमारा एक व्यवहार की तरह होता है, वो भी तो हमें मिलने वाला है। अगर हम ऐसा करेंगे तो समय आएगा तो वो हमें ही वापस मिलेगा। तो हमें क्यों ऐसा कार्य करना। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सबके बारे में सोचना ज़रूरी है कि सिर्फ हमें ही दुख ना हो, सामने वाले को भी दुख ना हो। अगर किसी को हम खुशी नहीं दे सकते हैं तो दुख देने का भी हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सब भगवान की ही संतान हैं। भगवान हमें कभी माफ़ नहीं करेगा अगर हम किसी को दुख देते हैं अपने सुख के कारण। तो हमें जितना हो सके किसी के प्रति अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन अपने सुख के लिए कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। इतनी सी बात अगर हमें समझ आ गई तो हमारा जीवन
जो भी कहीं गलत भी भटक रहे होंगे तो हम सही रास्ते पे आ जाएंगे, क्योंकि हम गलत करते ही जब हैं जब हम आगे के बारे में नहीं सोचते हैं, और जो हमें आगे क्या मिलने वाला है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। क्योंकि अक्सर गलतियाँ जब ही होती हैं जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे करने से किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ उल्टा ही होता है कि जब हम जो कार्य करते हैं उसका सबसे ज़्यादा जो हिस्सा मिलता है वो हमें ही मिलता है, क्योंकि जो हमने दिया है वो डबल ट्रिपल मिलता है। भगवान हमें वही देते हैं जो हम लोगों को देते हैं, तो लोगों को हम वही दें जो हमें पसंद हो, क्योंकि भगवान वही देने वाले हैं जो हम लोगों को देते हैं। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय।